ये जो आपने बातें सुनी, उलमाए किराम का पैगाम सुना और हुजूर ताजुश शरिया का फैसला आ गया, बुलाया। अल्लामा साहब ने कहा, जब कहा तो 2 साल पहले फोन कराया, अल्लामा साहब को भी कराया, और जब फोन किया तो सज्जादा नशीन दरगाह हशमतिया जरताब मियां को किया। उन्होंने कहा कि यह मामला मेरा नहीं है, उन लोगों का मामला है, मेरा मामला नहीं है। फोन कराया, उनसे कहा कि इसको अभी मैं अफ्रीका जा रहा हूं। ताजुश शरिया ने फरमाया, मौलाना आशिक ने फोन किया, मैं अभी अफ्रीका जा रहा हूं, इस मामले को लौट के आके सुलझा दूंगा, दोनों आना, लेकिन इसको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो चीचा लेदर हो रही है उसको बंद कर दो, गाली गलौच बंद कर दो, आए बाएं शाएं इधर उधर की बातें करी और हुक्म नहीं माना। हम लोग अफ्रीका चले गए, फिर गाली गलौच ये चलती रही। कौन कौन सी गाली, अरे वो बताऊंगा मैं, गालियां दी, ये चलता रहा। इसी बीच में हज़रत मौलाना तथीर साहब का मामला भी आया, उनके बारे में भी कि भाई उनकी किताबों में ये है वो है, सुना। बरेली शरीफ में उर्स रज़वी के मौके पर इमाम अहमद रजा एकेडमी में मीटिंग हुई और सारे उलमाए किराम वहां पर बैठे और मौलाना तथीर साहब को वहां बुलाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग दलील के साथ में जो एतराज है मेरी किताबों पर वो बयान कर दीजिए, बता दीजिए, और फिर हजरत की बारगाह में जाएंगे, हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में जाएंगे और हुजूर ताजुश शरिया जिस किताब को भी फरमा देंगे कल अदम कर दो, मैं उसको कल अदम कर दूंगा। फिर बुलाया, वो तो नहीं आए। फिर उसके बाद इनके मामले में भी बुलाया गया, तो जिन मुफ्ती साहब का मजमून था उनको बुलाया, फोन किया कि आइए, मौलाना तथीर को भी बुलाया है, आप भी आइए और आपके पास जो जो चीजें मौजूद हैं वो लेके आइए और सामने गुफ्तगू कीजिए, बताइए इनको। हजरत ये तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं बताऊंगा, शाम को बताऊंगा। शाम को फोन बंद। मुफ्ती आशिक साहब ने बहुत ट्राई करा, बार बार ट्राई करा, नहीं लगा। फिर उसके बाद लगातार पसपर्दा, इन्हें हल नहीं करना था मसला, उलझाना था। जिसको मसला हल करना हो, अरे दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें, कुछ भी होता है लेकिन मामला टेबल पर ही आके हल होता है। जाओ बातचीत कर लो, लेकिन बातचीत से हमेशा भागते रहे। बातचीत नहीं करी, बार बार बुलाया, नहीं आए, और उस बार तो यह कह दिया कि हमको तो बुलाया ही नहीं है, हमको बुलाया ही नहीं है, बुलाएंगे तो सर के बल जाएंगे। झूठ बोला तुमने। फिर जब उसको बुलाया गया दोबारा और कहा गया और व्हाट्सएप पर डाला गया, तो हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम काजी नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। हमें तुमसे मनवाया कौन? सर्टिफिकेट तुमसे कौन ले रहा है? काजी उल कुज़ात अल्लाह और रसूल ने बनाया है, तुम कौन हो? और तुम्हारे जैसे जाहिलों के ना मानने से क्या होता है?
ये बोलेंगे बार बार, आओ नहीं आए नहीं। फिर अब ये इस मुबारक जलसे को, ये मुबारक जलसा हो रहा है, सुन्नियों का जमा हो रहा है। जब ये बुलाने की बात आई तो क्या कहा कि भीड़ तो रामदेव के जलसे में भी होती है। किससे तशबीह दी? रजा के गुलामों को, ताज शरिया के चाहने वालों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को किससे तशबीह दी तूने? है कि भीड़ तो वहां भी होती है, और कल में जो वो होते हैं हक वाले, वो हमेशा कम रहे। अरे अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा तूने समझा ही नहीं। तूने समझा क्या? अगर तू ये कहे क्या, तो फिर इब्ने तैमिया जो था, कितनी बड़ी जमात थी, सहाबाए किराम थी, ताबईन थी, लेकिन उसने यही समझा कि जो मैंने समझा वो किसी ने नहीं समझा, मैंने जाना। और फिर आज सुन्नियों की जमात यहां पर कितनी बड़ी है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी सर्वे कराया, और आप लोग भी बार बार कहते हैं कि हम 80% हैं, 90% हैं। तो तुम्हारी इस बात को जो तुमने ये कहा, तो उसको अगर गैर मुखल्लिद वहाबी उनके सारे अलग अलग वो ये ले लें कि सुन्नी ज्यादा है, तो उससे क्या हुआ, हक पर तो हम हैं। कादियानी अगर इसी बात को लेके उड़ मरे, ये है तुम्हारा मामला। अब मौलाना तथीर साहब के ऊपर एक इबारत के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें नामे नामी नहीं है, लेकिन ना उन्होंने तौहीन कर दी, सरकार की तौहीन करी, और सरकार का गुस्ताख है। लेकिन एक दिन की, आधे दिन की दारुल इफ्ता से तुम्हें दिया नहीं गया फतवा कुफ्र का, तब आया गुमराह। अरे जो गुस्ताख रसूल है, अदना गुस्ताख है, वो काफिर है। हर काफिर गुस्ताख नहीं है, लेकिन हर गुस्ताख काफिर है। तुम्हारे नया दीन कहा कोई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो गुस्ताख है वो तुम्हारे दीन में मुसलमान है। मसलक आला हजरत ये नहीं है। जिस आला हजरत का दीन यह है कि अदना गुस्ताख है तो वो काफिर है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कह के दिखाओ मौलाना तथीर को तुम काफिर नहीं कह सकते, हरगिज नहीं कह सकते। बार बार बुलाया, और व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप की आप आए, फेसबुक की आप आए, वही बोल रही है आओ मैदान में आओ। आए हैं तुम्हारे गांव में, तेरी बस्ती में, निकल बाहर। बिलों में चुप है, कोने कोने में चूहे। शेर बनते हो शेर, तुम शेर नहीं चूहे हो, चूहे। आओ चूहों निकल के आओ अपने बिलों से, आओ। आए हैं रजा के शेर, आए हैं रजा के शेर तुम्हें धूल चटाने। ये उलमाए किराम की जमात आई है तुम्हें बताने। और सुन, बार बार गुस्ताखी, ये रजा के दीवाने, ये ताज शरिया के दीवाने, इनका दिल तो ये कहता है कि गुस्ताखी करते हो ताज शरिया की, कि तुम्हारी ज़बानें बुद्धि से खींच लें और कुत्तों के पापोश बना दिए जाएं। लेकिन मैं मना करूंगा, इसलिए कि अल्लाह हिदायत दे, हिदायत दे, ऐसा ना करो। और दूसरा ये कि कुत्ते की खसलत बदल जाएगी। कुत्ता वफादार होता है, और तुम्हारी ये ज़बानें नापाक लग जाएंगी तो वो भी गुस्ताख हो जाएगा और वफादारी से गद्दारी पर उतर आएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादा ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। हजरत दुआ फरमाएंगे, हुजूर दुआ फरमाएंगे। आप लोग बैठ जाइए या खड़े खड़े, हजरत दुआ फरमाएंगे। कोई छुएगा नहीं हजरत को।